देखिए, आज जो बात करने वाले हैं वो कई लोगों के सवाल होंगे और कई लोग ये सोचते होंगे कि अगर डिजिटल मार्केटिंग हमने ज्वाइन कर लिया है और ख़ास करके अगर सोशल मीडिया ज्वाइन करते हैं तो उसमें क्या कुछ हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। और अगर सीखना है तो क्या-क्या चीज़ हमें मालूम रहना चाहिए अगर डिजिटल मार्केटिंग के इंटरव्यू दे भी देने जाते हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग के कंपनी में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या कुछ काम करना आना चाहिए, कौन से टूल्स हमें मालूम होने चाहिए, और आखिर डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया में क्या कुछ काम है जो कि किया जाता है खास करके कंपनी के अंदर। बिल्कुल रियल फैक्ट बताऊंगा कौन कौन से काम करता हूं मैं, और कैसे काम किया जाता है। सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बाकायदा पूरा नोट मैंने तैयार कर लिया है जिससे कि कोई भी चीज़ मिस ना हो। देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं खास करके कि किस किस प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया में कंपनी के अंदर काम किया जाता है। जनरली 5 तरह के आप बोल सकते हो कि जो सोशल मीडिया के टूल्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है फेसबुक, नेक्स्ट आता है हमारा इंस्टाग्राम, थर्ड आता है लिंक्डइन, फोर्थ आता है हमारा ट्विटर और यूट्यूब, और पिंटरेस्ट भी हम यूज़ कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं। तो ये कुल अराउंड 5 के आसपास है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। और आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में नॉलेज आपका होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो पेड टूल की बात करूं या फिर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं, दोनों चीज़ों के बारे में आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। अगर इंटरव्यू क्लियर हो भी जाता है तो जब आप क्लाइंट पर आप काम करोगे तो आपको एक अच्छा बूस्ट आप क्लाइंट को नहीं दे सकते, या फिर एक कोई नया नए क्लाइंट को अगर कन्वर्ट करना है तो जब तक आपके पास एक अच्छा नॉलेज नहीं होगा सोशल मीडिया को लेके, तब तक कोई भी क्लाइंट कन्वर्ट नहीं होता है। और वो चीज़ें आती है जब आप इंटरैक्ट करते हो, अपने नॉलेज आप सामने वाले क्लाइंट से शेयर करते हो, तब जाके ये सारी चीज़ें बन के आती है। देखिए, ये जो कुछ प्लेटफॉर्म के नाम बताया मैंने, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब और पिंटरेस्ट, तो इन सब चीज़ों पर आपका एक अच्छा कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा कमांड नहीं होगा, आगे आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपकी सैलरी नहीं होगी। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी या न्यूज़ एजेंसी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया को एक अलग ही लेवल दे रखा है। आज के डेट में फिल्म स्टार भी हैं जो कि खास अपना जो फिल्मी करियर है वो छोड़ छोड़ के यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक से ही लाखों करोड़ों रुपया छाप रहे हैं। और ये सब छापने का बस एक ही है कि भाई आपका सोशल मीडिया पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। और वो पकड़ अच्छी होने के लिए आपको कई सारे टूल्स हैं जो कि आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि कंटेंट, वीडियो, इमेजेस, ये सारी कुछ अराउंड 3 चीज़ें हैं जो जिसका यूज़ कर करके हम व्यूज़ लाते हैं, ऑर्गेनिकली भी और पेड के थ्रू भी। अगर पेड भी चलाना है तो उसके लिए भी वीडियो या फिर हमें इमेजेस रिक्वायर्ड होती है, और फिर जाके वो कन्वर्जन में होता है। तो सबसे पहला चीज़ है कि जब हम कोई भी फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं या फिर बाकी जगह पर हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हमारा चलता है हम इमेज यूज़ करते हैं, हम वीडियो यूज़ करते हैं, हम स्टोरीज़, हम रील्स या फिर पूल्स कर लेते हैं। यानी कि एक ऑप्शन होता है ABC जो कि हम यूट्यूब पर करते हैं, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म पर आप ये चीज़ें कर सकते हैं। एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कि मैं आज भी करता हूँ, मंथली कैलेंडर बनाना पड़ता है। जी हाँ, मंथली कैलेंडर बनाना पड़ता है। समझ लीजिए कि अभी जुलाई चल रहा है तो हम अगस्त का कैलेंडर डिज़ाइन कर लेते हैं कि भाई समझ लो 15 अगस्त है, 15 अगस्त का पोस्ट जाएगा, तो किस डेट पे जाएगा, क्या टाइम जाएगा, तो वो पोस्ट बना के पहले हम तैयार कर लेते हैं। इसके साथ साथ बाकी पूरे मंथ का कैलेंडर, यानी कि अगर समझ लीजिए कि 30 पोस्ट पर हमने एग्री हुआ है, तो हम 30 पोस्ट कौन कौन से करेंगे, क्या आने वाले कोई फेस्टिवल है या फिर कोई इवेंट है जिसको हम प्रमोट कर सकते हैं, किस दिन क्या जाएगा, वो हम फर्स्ट मतलब कि अगस्त का जुलाई में ही डिसाइड कर लेते हैं, और वो अप्रूवल हम क्लाइंट से ले लेते हैं, और फिर उसके बाद काम चालू होता है इमेज और वीडियोस का। तो कैलेंडर बनाना सबसे मस्ट है। आपको हुक समझ में आना चाहिए, आपको CTA समझ में आना चाहिए कि क्लिक थ्रू रेट किस पर आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो ये सब चीज़ें ज़रूर आप यूज़ कीजिए। या फिर कोई ट्रेंडिंग हैशटैग्स है, तो ट्रेंडिंग हैशटैग्स क्या है उसको आप देखिए। कीवर्ड आपको यूज़ करना है अपने पोस्ट पर, अपने यूट्यूब वीडियोस पे या फिर अपने रील्स पे।
हर जगह पर कीवर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप वो कीवर्ड फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं अपने पोस्ट के लिए, राइट कीवर्ड और राइट हैशटैग्स, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। एक जो टूल जो सबसे ज़्यादा चलता है, जो कि आपको सीखना ही सीखना है और ये मस्ट है अगर आप सोशल मीडिया में अपने कदम रखा है तो कैनवा ज़रूर सीख लीजिए। अगर कैनवा आपको नहीं आता है तो फ्री टूल है और उसका पेड वर्जन भी आता है, आप वो भी सीख सकते हो। अगर फ्री भी जो अगर है, अगर जितना सीख लिया तो उस वो काफ़ी है आपको किसी भी तरह का पोस्ट को एडिट या फिर बनाने के लिए। आप किसी भी कंपनी में जाते हैं वहाँ पर आपको इस सब चीज़ों का यूज़ करना होगा। कैनवा हो गया, कैपकट हो गया वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत है, मस्ट है, ज़रूरी चीज़ है। या फिर कि डिज़ाइन या एडिटिंग के लिए आप फोटोशॉप और बाकी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई और सॉफ्टवेयर आता है तो तब भी प्लस पॉइंट है। प्रीमियर प्रो कर लीजिए, फिल्मोरा कर लीजिए, सारे अच्छे टूल्स हैं जिसको आप रील बनाने के पर्पज़ से आप अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैनवा वन ऑफ द बेस्ट है डिज़ाइन पर्पज़ से के लिए, तो इसीलिए आप उसका यूज़ करना आपको आना चाहिए। एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है आपका चैट जीपीटी। चैट जीपीटी भाई बहुत ज़रूरी चीज़ है। मतलब कोई सा भी पोस्ट हो वो आपका काम बहुत आसान कर देता है और इसका यूज़ करना आपको बहुत अच्छे तरीके से ना आना ज़रूरी है। कभी भी कोई भी चीज़ आप काम करते हो तो उसकी रिपोर्टिंग भी होगी, तो रिपोर्टिंग होगी तो आपको एनालिटिक भी उसका एक्सेस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एनालिटिक में क्या क्या ग्रोथ है या फिर डाउनफॉल जा रहा है। तो उन सब चीज़ों की एनालिसिस कर लेना आपके लिए मस्ट है, ज़रूरी है। अगर नहीं सीख रहा है तो एनालिटिक को एनालाइज करना आपको आना चाहिए। इसी में हम रिपोर्ट बनाते हैं, यानी कि पीपीटी बना लीजिए, या फिर अगर आप बात कर लेते हैं एक्सेल में रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो एक्सेल में भी रिपोर्ट बना के आप क्लाइंट से शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ऑर्गेनिकली या फिर आप पेड टूल्स के थ्रू भी आप ग्रोथ पा सकते हैं, बट ऑर्गेनिक बहुत है, मस्ट है। समझ लीजिए 60-70% जो रोल प्ले करता है, क्योंकि हर क्लाइंट पैसा नहीं लगाना चाहता है एड्स में। तो आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, क्या ट्रेंडिंग ऑडियो है, क्या ट्रेंडिंग वीडियो है, या फिर कैसे वीडियो में ऐसा हुक क्रिएट करें जिससे कि वो बंदा पूरा वीडियो देखे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो उन सारी चीज़ों पर आपको काम करना ज़रूरी है। जब तक आप काम करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। अगर आप खुद के आपका कोई इंस्टाग्राम का पेज है, ट्राई कीजिए कि उसको कैसे बूस्ट करें और जितने भी चीज़ें आपने सीखी है उस पर इम्प्लीमेंट करें। बाकी पेड ऐड की बात करूं तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स को आप चला सकते हैं मेटा के थ्रू, बहुत इजी है, या फिर एड्स मैनेजर के थ्रू चला सकते हो। और एनालिटिक और रिपोर्टिंग उसमें जो मैंने आपको बताया ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये ज़रूर कर लीजिएगा। एनालिटिक देख के ना आपको समझ में आना चाहिए कि आपका कौन सा पोस्ट वायरल जा रहा है, कौन सा रील वायरल जा रहा है। ये सब चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे तो भाई ग्रोथ नहीं आने वाली। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आप कर सकते हैं। और कंटेंट राइटिंग उसमें से एक मस्ट चीज़ है जो कि आज की डेट में जो हम यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी कर लीजिए या फिर जेमिनाई यूज़ कर लीजिए, कुछ भी यूज़ कर लीजिए, वो सारी चीज़ें चल जाएगी। बस ध्यान रखना है कि हमें पढ़ के कोई भी चीज़ यूज़ करना है, उसमें तो ह्यूमन टच होना चाहिए। तो ये है ओवरऑल सोशल मीडिया के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन होगा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हम आज के दिन रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।